पेश किया जाए। कौन है रोने वाली? बहन शूर्पणख है भैया। ये हम क्या देख रहे हैं? तेरे नाक और कान से रक्त की धारा बह रही है। ये नाक कटा, नकटी होवाई, ये चेहरा लोहार हुआ, बतला देना ये कैसे तेरा हाल हुआ? तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किसने किया है? उसका नाम पता बता, किस ठौर पर पाए जाएंगे? बोल बहन, मुख खोल। भैया भैया दो लड़के राम लखन। क्या राम लखन? ये नाम तो जाना और पहचाना सा लगता है। फिर क्या हुआ? इस दंडक बल में आए हैं और हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। हमरा है एक भैया देखने में ऐसे लगते हैं बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में ऐसे रहते हैं भैया जैसे जागीर उन्हीं की हो। तुमसे भेंट कैसे हो गई? मैं अचानक उधर से निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने भैया मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये मजाल उन तपस्वियों का, शायद तुमने मेरा नाम न लिया होगा कि मैं रावण की बहन हूँ। उसी के कारण तो पहले तो चाह लेके कर दिया भैया। नाम लेने पर डरे नहीं वो? भैया मैंने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। मेरे दोनों कान कतल डाले और मेरी नाक काट डाली। लेकिन अब क्या करना होगा? भैया मेरी नाक गई सो गई। मेरी नाक की तनिक भी चिंता ना करे, मेरी नाक गई सो गई। अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंचा नाम ना हो तो भैया अरे नकटा नाम धरा लो। बहन शूर्पणख है, आज तू कह रही है जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तू। आज तेरी जगह ऐसा कहने वाला और कोई होता तो कहने से पहले ये धड़ अलग किया होता। लेकिन बहना ये समाचार या दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उसका तुम्हें अखाड़ा था। क्या उन वीरों से नहीं कहा जो उनने तेरी सहायता नहीं की? भैया सहायता की, फिर क्या हुआ? लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। क्या निकला? भाई खरदूसर सहित 14,000 सेना भी गाजर मूली की तरह काट दी गई हो, मार दिए गए भैया। हर 200 का वध हो गया। हाँ भैया। तुम जाओ सुखेन वैद्य के पास, तुम्हारे नाक और कान का बदला मैं लेकर रहूंगा। जाओ। ठीक है भैया। सूप न खाई समुझाई कर बर बोली से बहु भात। गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं रात। आज नींद ही क्यों पड़ेगी? गयो भवन अति सोच बस नींद पड़े नहीं रात। तो क्या नींद इस बात से नहीं आ रही कि खरदूफण तीसरा 14,000 सेना कैसे संघारे गए? नहीं, इस बात से नहीं आ रही। आज शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई, राक्षस जात की नाक काटी गई है। बहन के द्वारा यह बताया गया खरदूषण तीसरा का वध हो गया। जो मेरे समान के बलशाली थे, खरदूषण मौसम बलवंता त्रिहि कुमारे बिन भगवंता, बिना भगवान के मारने वाला और कोई हो नहीं सकता है। तो क्या परमात्मा ने अवतार ले लिया है? अगर धराधाम पर अवतार लेकर आ गया है तो फिर निश्चित है आज उनसे बैर करूंगा। अगर साधारण किसी राजा के राजकुमार हैं तो दोनों को जीतकर उनकी पत्नी को अपने हवाले करूंगा। अगर वो साक्षात परमात्मा का अवतार है तो फिर उनसे बैर करके उनकी धाम को जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं, बहन ने बताया था वो 3 है, 2 पुरुष 1 नारी है, योगी का बेस है, तुम भी 3 बनेंगे। सहायता में मामा मारीच, नारी में बहन, बेस योगी का मेरा होगा।
पहले मारीच के पास चले, मारीच को सोने का मृग बनाए, अपने कार्य की पूर्ति करें। चला केल जान चढ़े तहरा, बस मारीच सिंधु तट लहरा, दस मुखे गया वो जहाँ मारीचा, दस मुखे गया वो जहाँ मारीचा। मारीच महल के बाहर निकल करा, कहाँ छिपा है? सो रहा है, जग रहा है, या किसी का ध्यान कर रहा है? आओ भांजे। हाँ, प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नहीं, मेरा स्वीकार करो। तुमने हमको प्रणाम किया, हमने तुमको प्रणाम किया, क्योंकि तुम एक राजा हो और भांजे भी हो। तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो मामा होने के नाते, मैं तुम्हें राजा होने के नाते प्रणाम कर रहा हूँ। कहो कैसे आना हो? हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, हमारी पंचवटी पर दो राजकुमार आए हैं जिनका नाम राम लखन है। अच्छा, दो तफसील लड़कों ने वो करनी बेहुदा की है, खर दूसर तीसरा सब मारे हैं, नकटी श्री सूर्पनखा की है। इसलिए अब भांजी को नकटी कर दी। हाँ, इसलिए अबीर का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हरना है। नहीं मारा। तुम चलो माया मृग बन जाओ, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बिल्कुल गलत बात महाराज। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है और ना ही वो साधारण पुरुष है, क्योंकि मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। परिचित हो? उनसे तुम्हारी बुराई है कि भलाई है? अगर बुराई है तो अच्छा अवसर मिला। बुराई है और नहीं भी। अच्छा अवसर मिला है, बदला अवसर तो मिला है, लेकिन मैं आपको, आप मेरे भांजे हैं तो मैं तुम्हें भांजे, अब मामा होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो इस चराचर के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के नायक हैं, क्योंकि और बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं। मैंने जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं भी उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। हाँ, तभी उन तपस्वियों ने मुझे एक ही बाण में 100 योजन दूर फेंक दिया। 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर, वो भी बिना फड़ के बाण, बिना नोक का बाण था। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आँखी में है, जिसने 100 योजन पार किया वह तीर करारा आँख में है। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूं, यदि करना है तो शुभ कर्मी करो, वो चोरी का करना ठीक नहीं। और हरना है तो सबकी मती हरो, वो सीता का हरना ठीक। क्योंकि महाराज आप स्वयं ज्ञानी हैं, 18 पुराण 6 7 4 वेद के ज्ञाता कहते हैं लोग आपको कि अच्छे कर्मों के करने से क्या होगा? वो घर में प्रकाश आ जाता है, और पर नारी घर पर लाने से दूसरे की स्त्री घर में नहीं लाना चाहिए। जानते हैं क्या होता है, गल्लाता है? क्या होगा? पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है।
लंका की सत्यानाश। चाप हो जा धूत पापी पाखंडी जुरु जब मोड़ कस बम जोधा कौसटमो समान जग जोधा नहीं दिया साथ मेरा, नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। ये सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज ऐसा न करें, ये तो मारे मोरे माँ उतारू। महाराज थोड़ा मुझे विचार करने दीजिए। विचार लीजिए, उत्तर हाँ में चाहिए। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए यदि कल्याण चाहिए। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो वो कहते कि ये काम करो, मैं मार डालूंगा, तो हो सकता है वो मार डाले, इसलिए कर देना चाहिए। ना कर रहे तो हाओ तो कही दे। मर्मी माने जो हमारा भेद जानता हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। प्रभु माने समर्थ स्वामी, शस्त्री मर्मी प्रभु। सठ माने दुष्ट व्यक्ति है। अब वो कह रहा है कि नहीं यो बल्ब न जलत है, कह दे अमरूद आ जलत है, कहते हाँ भैया अमरूद आ जलत है, हाँ ता तो कल्याण है। अनि कहे वहां राड आ जलत है तो दिखाई नहीं दे, तो कहा लड़ाइया धरी है, क्योंकि वो सठ है, मूर्ख है, दुष्ट है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी धनवान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। वैद किसी वैद डॉक्टर से बैर नहीं करना चाहिए। पता लागो कि हम वैसे बुराई करे हैं डॉक्टर से और हमें मौका लागो वही कि यहाँ जाए के लाने फिर दोबारा, तो कहा वो मिला दे इंजेक्शन जहर को ठाक देता ला पून। तो शस्त्री मर्मी प्रौषण धनी वैद बंदी माने नजदीक का रहने वाला, क्योंकि वो भी सब कुछ जानता है हमें क्या है क्या नहीं है, मैं कहाँ कितनी टाइम जात हूँ, हो सके उससे भी बुराई न करना चाहिए। बंदी मन नजदीक का रहने वाला। और कवि भानस गुनी, कवितकार से बैर नहीं करना चाहिए, भानस गुनी से बैर नहीं करना चाहिए। भानस गुनी माने रसोईया, जिसका हमें भोजन खाना है उसी के गुण गाना है। हाँ नहीं तो अगर वो अच्छा खवाऊ थे खूब बना और हम कह देना अरे यार तो से नहीं बनाता है, पर होता नहीं मिर्चा भर रही थी, काल नून भर दो, तो कहे मैं ये रोज अच्छो बना के खवाऊ था, रोज बुराई करे थे। कहा वो अकेले मलाई जा मिला दे जहर बुक्का भरता ला पुआ। हाँ। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी न हो गए। ऐसा मन में मैंने अनुमाना कि न वही विरोधे नहीं कल्याण। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भज भजा नरक में जाऊंगा। इसलिए महाराज क्या सोचा? मैं जाऊंगा। ये बात आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। यही आशा तुमसे थी मारीच। हम तुम्हारा इंतजार पंचवटी पर करेंगे योगी के वेश में। वैसे भी मैं तो शकल नहीं देखो। अब कार की पूर्ति हो जाएगी हमारी। मामा भांजे का नाता ही ऐसा है तो ना सो मर जाता।